गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होते हैं? जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, है ना। इन सबको हम कह सकते हैं कि वेरिएबल है। वेरिएबल इन मैथ्स के लैंग्वेज में वेरिएबल क्या हुए, चर क्या हुए, जिनका मान, जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैंने कोई वेरिएबल लिया x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है अलग अलग इक्वेशंस में। जैसे x माइनस 7 इक्वल टू 0 है, यहाँ x क्या आ जाएगा, 0 प्लस 7 7, ठीक है। या फिर y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो y क्या आ गया, 0 प्लस 9 9, ठीक है। तो अब यहाँ चर का जो मान है वो हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है ये मान। वेरिएबल मीन्स वेरी करना, जिनका मान वेरी करता रहता है, अलग अलग आता रहता है, ठीक है। और अचर क्या होते हैं? अचर मीन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म्स जितनी भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, 5 7 9, जो भी है 1 2 3, है ना। 1 हमेशा 1 ही रहेगा, 1 को आप 2 तो नहीं लिख सकते, है ना। 2 को आप 3 तो नहीं लिख सकते, 5 को 7 तो नहीं लिख सकते, तो 1 1 ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन x जो है वो एक नहीं होगा, x कितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। तो ऐसे ही जो मान अपना बदलते हैं वो चर होते हैं, और जो अपना मान नहीं बदलते, फिक्स्ड होते हैं, वो होते हैं अचर यानी कांस्टेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स फिर क्या हुए। पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। अब पोलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से दिखाई दे रहा है हमें बना हुआ, पोली प्लस नोमियल, ठीक है। पोली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स मीन टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। हिंदी में कहेंगे बहुपद यानी बहुत सारे पद, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल्स मीन क्या हुआ, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। अब टर्म्स क्या हुई, टर्म्स कौन सी होती हैं? जैसे x है, y है, z है, x स्क्वायर है, y क्यूब है, z 4 है, ठीक है, कुछ भी। तो ये सब क्या है, 4x है, 9 है। इनको हम अलग अलग से लिखें तो ये टर्म्स कहलाएंगी। लेकिन जब ये इकट्ठी होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी एक बीजीय व्यंजक है ना। तो इसमें अलग अलग टर्म्स ऐड हुई हुई हैं। कौन सी टर्म्स ऐड हुई हुई हैं? एक्स स्क्वायर, 4x और ये 7। ये तो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन बीजीय व्यंजक। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ये ऐसे याद रख सकते हैं बीजीय व्यंजक, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बीजीय व्यंजक नहीं समझ में आता तो क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है, इसकी टर्म्स है, यानी इसके क्या है, पद हैं। एक्स स्क्वायर 4x और 7 ये क्या है, टर्म्स। हिंदी में आप कहोगे तो ये इनको क्या कहोगे आप, पद, ठीक है। तो अब आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और टर्म्स क्या होती है ना। बीजीय व्यंजक किन से मिलकर बनता है, पदों से मिलकर बनता है। अगर हम हमारे पास पद पड़े हैं अलग अलग, उनको हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक, ठीक है। टर्म्स को ऐड करने से क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये तो था पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल में अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक ही टर्म, जैसे एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म, तो एक टर्म है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, एक टर्म वाला पोलिनोमियल है ये, तो इसको मैं बोलूंगी मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मीन्स सिंगल, एक टर्म, है ना। मोनो मीन्स सिंगल यानी वन, वन टर्म।
ठीक है। और हिंदी में इसको आप कहोगे एक पदी, एक पदी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है, 4x अलग है, मोनोमियल है, एक टर्म अकेली पड़ी है, ठीक है। वाई स्क्वायर पड़ा है, ये क्या है, मोनोमियल, एक पदी है, ठीक है। अब अगर दो टर्म्स पड़ी हैं, लाइक y प्लस 7, ये दो टर्म्स हो गई ना अपने पास। अब ये दो टर्म्स हैं तो इसको कहेंगे हम बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, और नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी टू टर्म्स। ये टू टर्म्स है ना, एक y है और दूसरी 7 है। हिंदी में कहेंगे इसको द्विपदी, द्विपदी, ठीक है। अब अगर तीन टर्म्स पड़ी हैं, x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 7, ठीक है, ऐसे तीन टर्म्स पड़ी हैं, एक दो तीन, तीन टर्म्स ऐड हो रही है ना ये, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है, और नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी थ्री टर्म्स। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, त्रिपदी, त्रिपदी, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में आपने ये तो समझ लिया कि अगर एक टर्म पड़ी है तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल यानी एक पदी, दो टर्म्स पड़ी हैं तो हम उसको ये कहेंगे द्विपदी यानी बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म्स पड़ी हैं तो हम कहेंगे ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी, ठीक है। ये तो हमने टर्म्स के हिसाब से देखा पॉलिनोमियल। अगर घात के हिसाब से देखें, अगर हम, घात मीन्स पावर, ठीक है, पावर के हिसाब से देखें तो पावर के हिसाब से कैसे देखेंगे पॉलिनोमियल को, ये भी बताती हूँ आपको। अब हम घात के हिसाब से देखेंगे कि बहुपद को कैसे देखें। बहुपद जो है, जैसे मैंने कोई एक बहुपद लिया 4x प्लस 7, ठीक है। अब इसमें घात कितनी है, पावर कितनी है, इसमें पावर देखते हैं हमेशा ही वेरिएबल की, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। और इसमें जो x की घात है वो कितनी है, एक, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। अब इसमें घात कौन सी कहोगे आप, इसमें घात दो भी है, इसमें घात एक भी है, ठीक है। इधर घात जीरो भी है क्योंकि मैं इसके साथ लिख सकती हूँ x की जीरो, तो ये आप घात नहीं कहोगे। घात कौन सी होगी, जो मैक्सिमम घात होगी, जो मैक्सिमम पावर होगी वो होती है आपकी पावर मीन्स घात, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो दो है, तो आप ये कहोगे कि ये घात दो का बहुपद, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9, इस टाइप का है कोई, तो आप इसको, इसमें क्या कहोगे, घात कितनी है, तीन है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, घात तीन का बहुपद है। घात एक के बहुपद को हम क्या कहेंगे, घात एक के बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक मीन्स लीनियर, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। और घात दो के बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। घात तीन के बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिघात, यानी ट्राइनोमियल, ट्राई सॉरी क्यूबिक, क्यूबिक वो तो आपका उसके हिसाब से था ना, टर्म्स के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम घात के उस वे में देख रहे हैं, पावर के वे में देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया, इसी तरह पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, एक मतलब एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, मैनी टर्म्स हो सकती हैं। इसी तरह घात भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो आपकी सिलेबस में है वो आपने इतनी ही पढ़ोगे, आप तीन तक ही पढ़ोगे, ठीक है। जो सबसे मेन बात है कि अगर आपको ये चेक करना हो कि बहुपद
कोई आपको इक्वेशन दी जाए या टर्म्स दी जाए मिला के, आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए क्या ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद में आपने ये तो समझ लिया कि जिसमें टर्म्स हो बहुत सारे, एक टर्म भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, ठीक है। लेकिन उसमें आपने घात का क्या ध्यान रखना है, आपने घात का ये ध्यान रखना है कि जो घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। पावर शुड बी होल नंबर, ठीक है ना। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, है ना। और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, घात में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बटे वाली 1/2, 4/5, ये रैशनल नंबर्स है ना, तो ये भी नहीं होनी चाहिए घात में, रैशनल नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। किसमें, घात में, ठीक है ना। बेस में हो सकते हैं लेकिन घात में नहीं होनी चाहिए, घात पावर नहीं होनी चाहिए। ना तो पावर में ऋणात्मक नंबर होंगे, ना ही पावर में परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। जैसे ये सीधी सीधी ये वाली है, 2 घात है, 1 घात है, 3 है, इसमें घात में कहीं भी रैशनल नंबर नहीं है, घात में कहीं भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो आप बहुपद के बारे में मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शून्य के बारे में और मान, किसी भी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।